क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पसंदीदा स्ट्रीट फूड जो मुंह में पानी ले आए वही आपकी जान का दुश्मन बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो स्वाद और साए के बीच की सारी हदें मिटा देती है। जी हां, ये कहानी है चुड़ैल के गोलगप्पों की। तो देखिए, इस कहानी के दिल में बस तीन सीधी सादी सी चीजें हैं। एक शांत दिखने वाला गांव, तीन जिगरी सहेलियां और कुछ गोलगप्पे। पर रुकिए, ये कोई मामूली गोलगप्पे नहीं थे। ना, ये जितने मजेदार दिखते थे उतने ही जानलेवा भी थे। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। एक आम से गांव में कुएं के पास तीन सहेलियां बैठी हैं, शमा, रूपा और सपना। और हमेशा की तरह अपनी रोज की जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो एक दूसरे से बांट रही हैं। शमा अपने पति से तंग आ चुकी है और सपना और रूपा की भी कुछ मिलती जुलती ही कहानी है। उनकी बातों से एक बात तो साफ है कि वे अपनी जिंदगी से एकदम ऊब चुकी है। उन्हें किसी किसी रोमांचक बदलाव का इंतजार है। और कहते ना, कभी-कभी जब आप कुछ बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो वो आपको मिल भी जाता है, बस शायद उस तरह नहीं जैसे आपने सोचा हो। और तभी, बिल्कुल जैसे किसी ने उनकी अनकही दुआ सुन ली हो, गांव में एक नई गोलगप्पे वाली आती है। वो इतनी सुंदर, इतनी रहस्यमयी है कि तीनों सहेलियां बस उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये बदलाव उनकी जिंदगी में कैसी तबाही लाने वाला है। सपना के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। ये गोलगप्पे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट थे। इनका स्वाद ऐसा था जैसे इस दुनिया का हो ही ना, इतना अच्छा कि कोई भी इसका दीवाना हो जाए। और बस यही तो असली जाल था। जो शाम इतनी मजेदार लग रही थी, वो बहुत जल्द एक भयानक डरावने रहस्य में बदलने वाली थी। गांव का चैन और सुकून अब टूटने वाला था। अगली सुबह एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने सबको दहला दिया। शमा और सपना दोनों गायब थीं। कहाँ गईं, उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता था। और यह सवाल पूरे गांव में किसी जंगल की आग की तरह फैल गया। और अक्सर ऐसे मामलों में होता क्या है, अफवाहें तेजी से उड़ने लगती हैं। कुछ लोगों ने कहा, भाई वो तो अपने पतियों को छोड़कर किसी और के साथ भाग गईं। लेकिन असली सच्चाई, वो तो इन अफवाहों से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक चुड़ैल ने अगवा कर लिया था। इसके बाद तो गांव में जैसे दहशत का माहौल ही बन गया। वो चुड़ैल अब रातों में गांव के आदमियों को डराने लगी। लोगों का शाम के बाद घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। पूरा का पूरा गांव एक अनदेखे अनजाने डर के साए में जीने लगा। तो एक तरफ जहां सब लोग डरे सहमे हुए थे और पंचायत भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वहीं एक इंसान था जो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और वो थी रूपा।
तो एक तरफ जहां सब लोग डरे सहमे हुए थे और पंचायत भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वहीं एक इंसान था जो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और वो थी रूपा। कुछ दिनों बाद वो गोलगप्पे वाली फिर से गांव में दिखी। इस बार रूपा ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। गोलगप्पे खाते हुए वो ऊपर से तो बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन तभी तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। गोलगप्पे वाली के पैरों पर। आखिर ऐसा क्या था उन पैरों में? ऐसा क्या देख लिया रूपा ने जिसने उसके सारे शक को एक झटके में यकीन में बदल दिया? वो एक छोटा सा सुराग था, पर वो सब कुछ साफ करने के लिए काफी था। उसके पैर उल्टे थे। जी हाँ, पुरानी कहानियों के हिसाब से ये एक चुड़ैल की सबसे बड़ी पहचान होती है। और बस उसे एक नज़र ने रूपा के सामने उस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई को लाकर रख दिया। रूपा फौरन भागकर अपने पति दीनू के पास पहुंची और उसे सब कुछ बता दिया। उसने पहेली के सारे टुकड़े जोड़ना शुरू कर दिए। देखिए, गांव में लाशें तो सिर्फ आदमियों की मिल रही हैं, पर औरतें सिर्फ गायब हो रही हैं। मतलब साफ था, ये चुड़ैल उन्हें मार नहीं रही, बल्कि किसी और मकसद से पकड़ रही है। अब जब सच्चाई सबके सामने थी, तो डर कर बैठने का वक्त खत्म हो चुका था। रूपा और दीनू ने मिलकर उस चुड़ैल का सामना करने की एक बहुत ही हिम्मत वाली योजना बनाई। उनकी योजना जितनी साहसी थी, उतनी ही खतरनाक भी। प्लान ये था कि रूपा खुद चारा बनेगी। वो चुड़ैल के हाथ लगने का नाटक करेगी। इस बीच दीनू चुपके से उसका पीछा करके उसके अड्डे का पता लगाएगा, और फिर वो पूरे गांव को इकट्ठा करके उस पर हमला कर देंगे। इस प्लान में जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और योजना ने काम किया। चुड़ैल रात में रूपा को लेने आई और उसे जंगल के अंदर एक छिपी हुई गुफा में ले गई। दीनू ने पीछा किया, और जब वो गुफा के अंदर गया तो जो उसने देखा, गांव की सभी गायब औरतें वहीं थीं, जिंदा थीं, लेकिन कैद में थीं। वहां कैद औरतों ने चुड़ैल का वो भयानक इरादा बताया, जिसे सुनकर दीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुड़ैल पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रही थी, ताकि वो उन सब की बलि चढ़ाकर अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा सके। अब उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। दीनू फौरन गांव वापस लौटा। अब सवाल ये नहीं था कि चुड़ैल को कैसे रोकें, बल्कि ये था कि क्या वे लोग उसे सही समय पर रोक पाएंगे। पूरे गांव की किस्मत अब दांव पर लगी थी। दीनू ने गांव वालों को इकट्ठा किया, पर इस बार वो डरे हुए नहीं थे। नहीं, बल्कि गुस्से और हिम्मत से भरे हुए थे। वो सब अपने हाथों में जलती हुई मशालें लेकर उस गुफा की ओर चल पड़े। और जब चुड़ैल ने उन्हें देखा, तो अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। इस बार चुड़ैल अकेली थी और गांव वाले एक साथ थे। उनकी एकता और हिम्मत के सामने उसकी दुष्ट शक्ति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उन्होंने उस पर जलती हुई मशालें फेंकनी शुरू कर दी, और बुराई का अंत एक दर्दनाक चीख के साथ हुआ जब वो जलकर राख हो गई। बुराई का खात्मा हो चुका था। सभी औरतों को आजाद करा लिया गया और वो अपने अपने परिवारों से वापस मिल गईं। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई, लेकिन हाँ, एक बहुत गहरे सबक के साथ। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। बुराई का एक चेहरा तो खत्म हो गया, पर क्या गांव अब हमेशा के लिए महफूज है? या फिर कोई और खतरा किसी नए भेष में, किसी नए स्वाद के साथ बस सही मौके का इंतजार कर रहा है?